Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री चैतन्य चरितामृत की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो। षड गोस्वामी हमेशा भगवान के नाम कीर्तन में व्यस्त रहते थे। वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको। इन गोस्वामियों के बारे में श्रीनिवास आचार्य पाद बताते हैं, नाना शास्त्र विचार नैक निपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ। ये सभी गोस्वामी नाना प्रकार के शास्त्रों का विचार करने में बड़े निपुण थे, और शास्त्रों का विचार करने के बाद इन्होंने सद्धर्म संस्थापकौ लोका नाम हितकारिणौ त्रिभुवने मन्यौ शरण्या करौ। इन्होंने किताबें लिखी अपने नाम और यश के लिए नहीं, जैसा कि आजकल लोग किताबें लिखते हैं खुद फेमस होने के लिए। इन्होंने भक्ति के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए समस्त प्रकार के वेद पुराण उपनिषदों का अध्ययन किया, विद्वान थे, और भक्ति तत्व की श्रेष्ठता को स्थापित किया इन्होंने। लोका नाम हितकारिणौ, लोगों के हित के लिए। खुद कम खाते थे, कम सोते थे, पहले ही हर प्रकार के सुखों का परित्याग करके आए थे वृंदावन में, 1 घंटा सोते थे, लेकिन कार्य बहुत महान उन्होंने किया है। कहते हैं कि कौन सा जो गाड़ी है वो अच्छी गाड़ी कौन सी मानी जाती है, जो कम पेट्रोल में ज़्यादा माइलेज दे, हैं उसको माइलेज कहते हैं, ज़्यादा चले। तो वैसे ही इन्होंने संसार से बहुत कम लिया, लेकिन संसार को बहुत दिया। लोग सोचते हैं कि ये कवि महान है, वो कवि महान है, होंगे महान भौतिक जगत में, लेकिन इन्होंने जो साहित्यों की रचना की, जो इन्होंने कार्य किया, वो अतुलनीय है। संसार से बहुत कम लिया, संसार को बहुत दिया। ऐसे ही एक आचार्य के बारे में हम आज जानेंगे, श्रीपाद रूप गोस्वामी। कल जैसे हमने चर्चा की थी, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के छोटे भाई हैं। इनके एक भाई और छोटे थे, इनका नाम था अनुपम। रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलने के बाद तीनों भाई एक साथ ही लगभग मिले थे। रामकेली में जब महाप्रभु आए थे तो उस समय संध्या के समय रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी दोनों गए मिलने के लिए, लेकिन महाप्रभु से मिलने से पहले उन्होंने हरिदास ठाकुर से मिले, नित्यानंद प्रभु से मिले। ये परंपरा है, किसी महान आचार्य से मिलने के पहले जो उनके अनुगत जो भक्त होते हैं, पहले भक्तों की हमें कृपा लेनी चाहिए। तो फिर हम सामने वाले की स्थिति को थोड़ा कुछ समझ सकते हैं, फिर हमें कैसे मिलना है, उनको कैसे उनका अभिवादन करना है। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जैसे ही महाप्रभु का दर्शन किया, उन्होंने दोनों दंडवत प्रणाम किया, और प्रणाम करते ही उन्होंने अपने आप को इतनी विनम्रता से प्रस्तुत किया, जिसका वर्णन चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 1 में मिलता है।
इसका वर्णन है नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर ने महाप्रभु को ऐसे इंट्रोड्यूस किया कि ये दो भाई आए हैं, उनके बारे में। तारा दुई जाना जाना आइला प्रभु गोचरे, रूप साकर मालिक आइला तोमा देखी बारे। नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर ने महाप्रभु को कहा कि ये दो भक्त हैं, रूप और सनातन। जो पहले नाम क्या था इनका? साकर मल्लिक, सनातन गोस्वामी का नाम, और रूप गोस्वामी का नाम दबीर खास। उनका दर्शन करने के लिए आए हैं। दुई गुच्छा तृण दुहे दसने धरिया, गले वस्त्र बांधी पड़े दंडवत हैया। दोनों भाई अत्यंत दीनतावश अपने दांतों में घास का तिनका दबाकर और गले में ऐसे वस्त्र बांधकर, ये क्या है? विनम्रता का सूचक है, उत्तरी रखना। गल वस्त्र कृतांजलि, ये जब ये वस्त्र है उत्तरी, विशेष रूप से ये गले में, गले के ऊपर, ये क्या है? विनम्रता का सूचक है। तो इन्होंने ऐसे गले में एक वस्त्र बांधकर और दांत में तिनका दबाकर महाप्रभु के सामने दंड के समान गिर पड़े। दैन्य रोदन करे आनंदे बिहवल, प्रभु कहे उठा उठा हैला मंगल। तो महाप्रभु ने दोनों को देखकर आनंद से अभिभूत हुए। क्यों? क्योंकि महाप्रभु इन दोनों से मिलने आए थे और ये दोनों दीनतावश रोने लगे। महाप्रभु ने उनसे उठने के लिए कहा और उनके मंगल की कामना की। उठा दुई भाई तबे दंते तृण धरी, दैन्य करी स्तुति करे करयोड़ करी। दोनों भाई उठकर खड़े हुए और पुनः अपने दांतों में तिनका दबाकर उन्होंने हाथ जोड़कर विनीत भाव से प्रार्थना की। ये दांत में तृण धारण करने के विनम्रता का सूचक है। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय, पतित पावन जय जय महाशय। उन दोनों ने महाप्रभु कहा कि हे महाप्रभु, आप पतित पावन हैं, नीच जाति नीच संगी करी नीच काज, तुम्हारा अग्रेते प्रभु कहते वासिलाज। हे महाप्रभु, हम नीच जाति के हैं, जन्म उनका उच्च कुल में हुआ है, ब्राह्मण परिवार में, सरस्वत ब्राह्मण, लेकिन मुसलमानों की सेवा करने के कारण, मुसलमानों के साथ उठने बैठने के कारण वे अपने आप को हमेशा नीच समझते हैं। हमारी संगी तथा हमारी नौकरी भी निम्न कोटि की है, नौकरी निम्न कोटि की है। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री हैं निम्न कोटि। क्यों? क्योंकि लोगों के साथ कई अत्याचार करने पड़ते हैं। जो व्यक्ति भौतिक संसार में बड़े पदों पर रहता है तो ऐसे ही बड़े पदों पर नहीं पहुंच जाता, कई लोगों को दबाने के बाद पहुंचता है। कई लोगों के साथ अन्याय करने पड़ते हैं उसको, कई लोगों को रुलाना होता है। अतएव हम आपके समक्ष अपना परिचय नहीं दे सकते। हमें यहाँ आपके समक्ष खड़े होने में भी अत्यधिक लज्जा का अनुभव हो रहा है। ये विनम्रता के कारण ऐसा होता है। मतुलय नास्ति पापात्मा न अपराधी च कश्चन, परिहार्य अपि लज्जा में कि ब्रुवे पुरुषोत्तम। हे प्रभु, हम आपको बता देना चाहते हैं कि न तो हमसे बड़ा कोई पापी है और न ही हमारे समान कोई अपराधी है। यदि हम अपने पाप कर्म बताना भी चाहें तो हमें लज्जा आती है, उन्हें छोड़ने की बात तो दूर रही। पतित पावन हेतु तुम्हारा अवतार, आमा बड़ा जगते पतित नहीं यार। दोनों भाइयों ने, रूप सनातन ने निवेदन किया महाप्रभु से कि आप पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए अवतरित हुए हैं और आप समझिए कि संसार में हमारे जैसा कोई पतित नहीं है। कोई कह सकता नहीं, जगाई मधाई तो थे, ये कहते हैं जगाई मधाई दुई करिले उद्धार, तहाँ उद्धारिते श्रम नाहिल तुम्हार। आपने जगाई मधाई दोनों भाई का उद्धार किया, किंतु उनका उद्धार करने में आपको अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ा, क्योंकि वे भी ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, नवद्वीप में रहते थे। आपका दर्शन किया था उन्होंने कई बार, लेकिन इन्हें पहली बार दर्शन मिल रहा है महाप्रभु का। ब्राह्मण जाति तारा नवद्वीपे घर, नीच सेवा नाही करे नहे नीचे
कुरुप्रा। रूप सनातन समझते हैं कि जगाई और मधाई ब्राह्मण जाति के थे, उनका निवास स्थान नवद्वीप था। उन्होंने तो कभी नीच पुरुषों की सेवा नहीं की, न ही वे नीच कार्यों के साधन बने। यानी कह रहे हैं कि हमसे ज़्यादा भाग्यवान है जगाई मधाई। सबे एक दोस्तार है पापाचार, पाप राशि दहे नामा भासे ही तुम्हार। हाँ, जगाई मधाई में एक दोस्त था। क्या दोस्त था? वे पाप कर्मों में लिप्त थे, किंतु पाप कर्मों का भंडार आपके पवित्र नाम के कीर्तन और आभास मात्र से ही जलकर भस्म हो सकता है। तुम्हारा नाम लैया तुम्हार करिला निंदन, से ही नाम हैला तारा मुक्ति रा कारण। आपका नाम लेकर आपकी निंदा करते थे, इससे तो उनका उद्धार हो गया, क्योंकि नाम तो आपका लेते थे। यद्यपि निंदा के रूप में आपके पवित्र नाम का उच्चारण किया, लेकिन सौभाग्यवश ऐसा उनका व्यवहार उनकी मुक्ति का कारण बना। यानी कोई किसी भी प्रकार से भगवान का नाम उच्चारण करता है, उससे वो शुद्ध होता है। जगाई माधाई हैते कोटि कोटि गुण, अधम पतित पापी आमी दुई जान। ये दोनों भाई सोचते हैं जगाई और मधाई हमसे ज़्यादा अच्छे हैं, उनके अंदर ज़्यादा गुण हैं, हम लोग अधम हैं। म्लेच्छ जाति म्लेच्छ सेवी करी म्लेच्छ कर्म, गो ब्राह्मण ने द्रोही संगे आमारा संगम। ये महाप्रभु को प्रभावित करने के लिए ऐसी झूठी विनम्रता नहीं दिखा रहे हैं, ये ऐसा अनुभव करते हैं, इसीलिए वो लोग डिटेल बता सकते हैं। यदि हम किसी से बोलें कि आप बताएं किसी के बारे में, तो क्या बताएं? अरे वो इतने महान है, यानी कुछ आपके अंदर आपको गुण दिखाई नहीं दे रहा। यदि आप सही मायने में किसी में गुण देखोगे तो आप उनके बारे में बता सकते हो, लेकिन कहा जाए कि आप बताइए इनके बारे में कुछ, बोले क्या बताऊं प्रभु, मैं तो इतने महान है। अरे तो महान है तो बताओ तो बात नहीं बता सकते। और यदि उनके बारे में बोला जाए कि आप मैं बहुत तुच्छ हूँ, मैं बहुत दीन हूँ, अरे तो कैसे दीन हूँ ये भी बताओ, तो वो भी नहीं बता सकते। तो इनकी विनम्रता झूठी विनम्रता नहीं है, वास्तविक विनम्रता है। ऐसा अनुभव करते हैं वो कि हाँ, हम जगाई और मधाई से निकृष्ट हैं, वे उत्कृष्ट हैं। कहते हैं म्लेच्छ जाति म्लेच्छ सेवी, म्लेच्छों की मैंने सेवा की है। करी म्लेच्छ कर्म, गुरु ब्राह्मण द्रोही संगे हमारा संगम। हम मांसाहारी जातियों के साथ रहे हैं, हम उनके नौकर हैं, हमारे कार्य बिल्कुल म्लेच्छों की तरह हैं, क्योंकि हम ऐसे लोगों की संगति करते हैं जो गायों और ब्राह्मणों के प्रति शत्रु भाव रखने वाले हैं। यानी ऐसे लोगों का हमने संग किया है। मोर कर्म मोर हाथे गलाए बांधिया, कुबिसाया बिष्टा करते दिया छे फैलाइया। साकर मलिक और दबीर खास दोनों भाइयों ने विनीत भाव से निवेदन किया कि अपने जघन्य कार्यों के फलस्वरूप उन्हें हाथ तथा गले से बांधकर भौतिक इंद्रिय भोग रूपी घृणित मल जैसे पदार्थों के गड्ढे में गिरा दिए गए हैं। वो तो सोच समझ रहे हैं वो कि हम कहाँ गर्त में गिर रहे हैं। आमा उधारिते बलि नाही त्रिभुवने, पतित पावन तुमी सबे तुमा बिने। आमा उधारिया यदि देखाव निज बल, पतित पावन नामे तबे से सफल। सत्य एक बात कहो सुनो दयामय, मोबिनुता दयार पात्र जगते न है। दोनों भाई रोते हुए इस प्रकार कह रहे हैं कि आप अपने बल से हमारा उद्धार कर दीजिए, क्योंकि आपके समान पतित पावन दूसरा कोई भी नहीं है। हे दयामय, कृपया करके सुनिए, तीनों लोकों में आपके समान दयालु कोई नहीं है और हमारे अतिरिक्त दूसरा कोई दया का पात्र नहीं है। मोरे दया करी कर स्वदया सफल, अखिल ब्रह्मांड देखो तुम्हार दया बल। आप हम लोग का उद्धार कीजिए, ताकि ये जो घटना है पूरे ब्रह्मांड में लोग देखेंगे कि आपकी दया की शक्ति कितनी है, कि आपने हम लोगों जैसे पतितों का उद्धार कर दिया। इस प्रकार रूप गोस्वामी प्रार्थनाएं करते हैं, सनातन गोस्वामी महाप्रभु के पास निवेदन करते हैं। लेकिन आज हमें रूप गोस्वामी की जीवन चर्चा करनी है। रूप गोस्वामी इस प्रकार प्रणाम करने के बाद महाप्रभु चले गए, वृंदावन जाने वाले हैं। इसलिए रूप गोस्वामी का मन अब नहीं लगता है सरकारी कार्यों में। उन्होंने भी योजना बनाई कि मुझे भी जाना है, महाप्रभु से मिलना है।
उनके पास प्रचुर धन था, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया राजा को, हुसैन शाह को। एनीवे एक भाई तो था, सनातन गोस्वामी अभी सेवा कर रहे थे, लेकिन रूप गोस्वामी ने पहले ही वहाँ से निकल लिए। 10,000 स्वर्ण मुद्रा उन्होंने रामकेली में एक वैसे व्यक्ति को, ग्रोसरी की उसकी दुकान थी, उसको दे दिया कि इमरजेंसी में ये लगेगा सनातन गोस्वामी को, तो उनको दे देना। 2 नाव भरकर सोना, 2 नाव में भरकर वहाँ से जब गए वो, तो इतना सोना लेकर गए थे, उसमें से एक नाव सोना उन्होंने बांट दिया वैष्णवों में, एक नाव में से 25% उन्होंने अपने संबंधियों को, परिवार वालों को बांट दिया, और उसका 1/4 हिस्सा जो बचा वो उन्होंने किसी ब्राह्मण के पास रख दिया, भविष्य में कभी ज़रूरत पड़ेगी तो उससे लेकर। और ऐसे बिल्कुल अभी निष्किंचन होकर चले गए वृंदावन। लेकिन वृंदावन जाएंगे उसके पहले उन्होंने 2 ब्राह्मणों को भेज दिया जगन्नाथपुरी, ताकि पता करो कि महाप्रभु कब वृंदावन जाने वाले हैं और किस मार्ग से जाएंगे, ताकि हम उनका दर्शन कर सकें। तो 2 ब्राह्मण चले गए जगन्नाथपुरी, उन्होंने सूचना दी कि महाप्रभु वृंदावन के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। इधर रूप गोस्वामी अपने भाई अनुपम के साथ ये भी निकल गए, और ये दोनों मिलते हैं प्रयागराज में, इलाहाबाद में। चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करते हैं, चैतन्य महाप्रभु इनके ऊपर कृपा करते हैं। 10 दिनों तक इन्होंने शिक्षाएं दी दशमेघ घाट पर। आज भी है वो स्थान जहाँ चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को शिक्षाएं दी थी, उसे रूप शिक्षाएं कहते हैं। भक्ति के रस के आचार्य बनाया। भक्ति क्या है, भक्ति कितनी दुर्लभ है, भक्ति रस तत्व का वर्णन किया महाप्रभु ने। इस प्रकार रूप गोस्वामी के भीतर शक्ति का संचार किया। उस शक्ति को पाकर श्रील रूप गोस्वामी ने कई प्रकार के ग्रंथ लिखे। भक्ति रसामृत सिंधु जो आप पढ़ रहे थे कल, उपदेशामृत, वो लिखा है श्रील रूप गोस्वामी ने, एक छोटी सी पुस्तिका है। उज्ज्वल नीलमणि, विदग्ध माधव, ललित माधव, ऐसे उन्होंने कई ग्रंथों की उन्होंने रचना की। उसके बाद महाप्रभु कृपा करने के लिए रूप गोस्वामी को साथ में लेकर गए अड़ैल नाम के गांव में, जहां पर बल्लभ भट्ट, जो अभी बल्लभाचार्य के नाम से जाने जाते हैं, पुष्टि मार्ग में एक आचार्य हैं, उनके घर गए। उनके ऊपर के उन्होंने आमंत्रित किया था प्रसाद के लिए। तो रूप गोस्वामी अनुपम के साथ महाप्रभु नाव में बैठकर, इलाहाबाद में नदी के उस पार गांव है वो, महाप्रभु तो जमुना नदी को देखकर भावावेश में आकर नृत्य करने लगे नाव के ऊपर ही। नाव ऐसे होने लगा जैसे डूब जाएगा। एनीवे सबने संभाला नाव को। अड़ैल गांव में गए। वल्लभाचार्य, उनका नाम था बल्लभ भट्ट, उनको देखकर दूर से ही रूप गोस्वामी ने प्रणाम किया, और वल्लभाचार्य उनका आलिंगन करना चाहते थे, पर नहीं, मैं तो बहुत दीन हूँ, म्लेच्छ हूँ, मैं अस्पृश्य हूँ, मेरा आप आलिंगन न करें। हालांकि मुंह में हरिनाम था। चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए कि क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं रूप गोस्वामी, तो रूप गोस्वामी की विनम्रता को देखकर महाप्रभु बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने बोला कि हाँ, इनका आलिंगन मत करो, क्योंकि वल्लभाचार्य के मन में था थोड़ा कि मैं विद्वान हूँ, मैं ये हूँ। तो महाप्रभु ने उनकी ऐसे गर्व भी था महाप्रभु के सामने। तो महाप्रभु हर व्यक्ति को अलग अलग प्रकार से उसके गर्व का खंडन करते हैं। एक बार की बात है, वल्लभाचार्य ने एक भागवत के ऊपर भाष्य लिखा और चैतन्य महाप्रभु को दिखाने के लिए आए कि मैंने एक भाष्य लिखा है, एक ग्रंथ लिखा है। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न नहीं हुए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो व्यक्ति अपने स्वामी को नहीं मानता है तो फिर तो वेश्या है। तो ऑलरेडी हमारी परंपरा में श्रीधर स्वामी की कमेंट्री है, श्रीधर स्वामी ने भाष्य लिखा है श्रीमद् भागवतम के ऊपर, तो फिर आपको अन्य भाष्य लिखने की क्या आवश्यकता है? विद्वता का प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? उसी से पढ़िए देखकर। जब श्रील प्रभुपाद ने दे दिया हमें श्रीमद् भागवतम, तो हमें एक नया भागवतम लिखने की क्या जरूरत है? एक नई गीता लिखने की क्या आवश्यकता है? तो अपने वैष्णव आचार्यों के प्रति कृतज्ञता रखनी चाहिए। एनीवे, तो उन्होंने ऐसे जोकिंगली कहा, और महाप्रभु तो उनके गुरु के समतुल्य थे। वल्लभ भट्ट महाप्रभु को अपने गुरु के रूप में मानते, तो गुरु का अधिकार है डांटने का।
लेकिन बाद में वल्लभाचार्य के अनुयायियों ने इसको पॉजिटिवली नहीं लिया। उन्होंने उस प्रसंग को ही हटा दिया और उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने एक अलग परंपरा बना ली, तो वल्लभाचार्य की परंपरा एक अलग हो गई। बाद में वल्लभाचार्य भी महाप्रभु के ही भक्त थे। इस प्रकार रूप गोस्वामी की विनम्रता से वल्लभाचार्य भी आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा कि ये बोल रहे हैं अपने आप को मैं कि अस्पर्श हैं, म्लेच्छ हैं, लेकिन इनके मुख से तो हमेशा भगवान का नाम निकल रहा है, ये कैसे हो सकता है। पर महाप्रभु ने कहा कि ठीक है। इस प्रकार महाप्रभु वहाँ से लौट कर आए बनारस में, और इधर रूप गोस्वामी और अनुपम को उन्होंने, विशेष रूप से रूप गोस्वामी को उन्होंने वृंदावन भेज दिया। और वृंदावन जाने के पहले उनको 4 आदेश दिए। पहला आदेश, लुप्त तीर्थों का उद्धार करना है। जो भी लीला स्थली है वो आपको खोजना है, कहाँ पे भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की। दूसरा आदेश, आपको भक्ति तत्व के संदर्भ में आपको शास्त्रों की रचना करनी है। सभी शास्त्रों को पढ़ के, कुछ मन से नहीं लिखना है, तो पढ़ना है पहले, फिर उसके अंदर देखना है कहाँ कहाँ भक्ति के तत्व हैं, फिर उसकी संरचना करनी है। तीसरा आदेश, भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा कैसे करनी है या स्थापित करना है जगतवासी को, यानी मंदिर भी बनाना है। और चौथा आदेश, हरिनाम की महिमा का प्रचार करना है। प्रचार करना है, उसका पहले जप करना होगा। तो ये 4 आदेश को पाकर रूप गोस्वामी वृंदावन चले गए। और उन्होंने, कल हमने चर्चा की थी कैसे वे लोग वृंदावन में एक एक दिन एक एक वृक्ष के नीचे सोते थे, गिरिराज परिक्रमा करते थे, इष्ट गोष्ठी करते थे, शास्त्रों के ऊपर चर्चाएं करते थे, भिक्षाटन करके, मधुकरी करके, जो भी उनको रोटी और चना प्राप्त होता था उससे अपना शरीर धारण करते थे। एक बार की बात है, वृंदावन में श्रीपाद रूप गोस्वामी ऐसे जमुना के किनारे घूम रहे थे भावावेश में, तो वहाँ पर भी उन्हें एक अनुभूति हुई। वे बहुत विरह का अनुभव कर रहे थे कि मैं जिस कार्य के लिए यहाँ आया हूँ, गोविंद देव जी की स्थापना करने के लिए, गोविंद जी हमें कहाँ प्राप्त होंगे, भगवान मिलेंगे कहाँ हमें। तो इस प्रकार से वो एक अनुशोचना कर रहे थे। तभी उनके स्वप्न में एक गोप बालक आया। उसने कहा कि वो जो गोमट टीला है, वो टीला के पास एक गाय आती है, रोज दूध देती है, तो आप वहाँ जाकर उसकी खुदाई करें तो वहाँ पर गोविंद देव जी प्रकट होंगे। तो इस आदेश को पाकर रूप गोस्वामी गए और वहाँ ब्रजवासियों की सहायता से उस गोमा टीला को उन्होंने हटाया, तो देखा कि हाँ, उसमें बहुत ही सुंदर विग्रह प्राप्त हुआ, गोविंद देव जी का विग्रह, बहुत ही सुंदर विग्रह। उस विग्रह को वज्रनाभ ने बनवाया था। वज्रनाभ कौन है? श्री कृष्ण के पोते हैं। उन्होंने उसकी सेवा की थी। फिर उस विग्रह को उन्होंने स्थापित किया वहाँ पे। एक अभी तो बहुत भव्य मंदिर है, लेकिन उस समय पहले रूप गोस्वामी ने ऐसे ही घास फूस से इकट्ठा करके एक कुटिया बना दी। और बाद में राजा मानसी जयपुर के, उन्होंने श्री रूप गोस्वामी की भक्ति के प्रभाव को देखकर 7 मंजिला एक भव्य मंदिर बनाया, जो उस समय आगरा से दिखाई देता था, वृंदावन का मंदिर। आज भी वो मंदिर है, लेकिन औरंगजेब ने जब देखा वहाँ से, अपने आगरा से, कि अरे रात को वहाँ से दिया जलता है, ये कौन सा इतनी ऊंची इमारत है, तो आगरा से वो मथुरा आया, उसने 3 मंजिल तोड़ दिया उस मंदिर का। 3 मंजिल तोड़ने के बाद भी आज वृंदावन का भव्यतम मंदिरों में से एक है वो मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर। तो वहाँ पर गोविंद देव जी की सेवा शुरू हुई। और बाद में जब इस प्रकार औरंगजेब ने आक्रमण किया, तो उस विग्रह को भरतपुर लाया गया गोविंद देव जी का, और आज के समय वो गोविंद देव जी जयपुर में विराजमान है, जहाँ पर बहुत ही भव्य तरीके से भगवान की सेवा पूजा चल रही है। रूप गोस्वामी वृंदावन में काफ़ी समय उन्होंने बिताया। 13 कदम के नीचे उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की रचना की। भगवान से संबंधित 2 नाटक लिखे उन्होंने। एक का नाटक का नाम था विदग्ध माधव। विदग्ध माधव में भगवान श्री कृष्ण की जो ब्रज की लीलाएं हैं, उन लीलाओं में जो विरह की भावना है,
तो विरह की भावनाओं का उन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। और एक ग्रंथ लिखा उन्होंने ललित माधव, जिस ग्रंथ में भगवान की द्वारिका लीलाओं का चित्रण किया गया है। और दोनों ही भक्ति रस की बहुत ही गोपनीय लीलाओं का वर्णन किया गया है। टेर कदम पे वर्णन आता है कि जब वे ऐसी नाटक लिखते थे भगवान के लीलाओं का, तो जब भगवान के विरह का भाव लिखते थे तो उनकी भाव को वृक्ष भी भांप लेते थे, और कदम के जो फूल हैं वो फूल पत्तियां नीचे गिर जाती थी विरह में। और जब श्री कृष्ण का भक्तों के साथ मिलन की लीला लिखते थे तो उससे नई नई कोपलें आ जाती थी, नई नई पत्ते आ जाते थे। वो आज भी स्थान है नंदग्राम में, जब जाते हैं बहुत ही सुंदर रमणीय स्थान है, उसको कहते हैं टेर कदम। वहाँ पे एक बाबा जी रहते हैं, वो लीला सुनाते हैं कैसे वहाँ पर रूप गोस्वामी ने इन शास्त्रों की रचना की है। तो ये परम विरक्त वैष्णव थे, कोई कुछ भौतिक जगत के प्रति कोई आसक्ति नहीं। महाप्रभु से मिलने के लिए एक बार फिर से इन्होंने वृंदावन से जगन्नाथपुरी गए। जगन्नाथपुरी में जाने के बाद महाप्रभु ने इन्हें हरिदास ठाकुर और स्वरूप दामोदर गोस्वामी, जो कि सेक्रेटरी थे महाप्रभु के, तो उनके अनुगत्य रख दिया कि आप इनके अंदर में रह के आप सेवा करो। रूप गोस्वामी पहले ही मैं बता चुका, इतनी विनम्रता थी कि ये जगन्नाथपुरी मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे। सोचते थे मैं तो मलेच्छ जाति में हूँ, मलेच्छों का संग किया है, मैं अपवित्र हूँ, मेरा कोई अधिकार नहीं है जगन्नाथ मंदिर के अंदर प्रवेश करने का। दूर से ही ध्वजा को देखकर ऐसे प्रणाम कर लेते थे। और किसके साथ रहते थे? सिद्ध बकुल में हरिदास ठाकुर के साथ रहकर भजन करते थे, और इस प्रकार भजन में डूबे रहते थे। चैतन्य महाप्रभु आते थे उनका दर्शन, उन्हें दर्शन देने के लिए रोज हरिदास ठाकुर के पास आते थे, प्रसाद लेकर आते थे। एक बार महाप्रभु किसी कोई एक भगवान की लीला से संबंधित एक श्लोक की रचना किया उन्होंने, लेकिन उनकी लीला को कोई नहीं समझता था, लेकिन रूप गोस्वामी समझ गए कि महाप्रभु के हृदय में कौन सी भावना है, और उन्होंने उसी से संबंधित एक श्लोक की रचना करके उन्होंने उस श्लोक को कुटिया में ऊपर ऐसे खोस दिया। घास फूस की पहले तो कुटिया होती थी, उसका अंदर ऐसे। तो एक दिन महाप्रभु ने देखा उस श्लोक को, तो महाप्रभु आश्चर्यचकित हो गए, मेरे हृदय की दशा को कौन समझ गया, ये किसने लिखा है श्लोक? पता चला ये रूप गोस्वामी ने लिखा है। तो रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के हृदय की भावना को समझने वाले थे, इसलिए उनके प्रणाम मंत्र में कहते हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। तो महाप्रभु के हृदय में कौन सी भावना है, उस सारी भावनाओं को रूप गोस्वामी समझते थे, इसीलिए रूप गोस्वामी सभी के प्रिय हो गए। स्वरूप दामोदर, हरिदास ठाकुर, सार्वभौम भट्टाचार्य, सब लोग रूप गोस्वामी का सम्मान करने लगे। एनीवे, महाप्रभु ने उन्हें कुछ शिक्षाएं दी थी, उन शिक्षाओं को फिर से पूरी करनी है, तो कुछ वर्ष रहे वहाँ पर। उसके बाद फिर वे वृंदावन चले गए। तो इस प्रकार रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन लोगों ने परम विरक्त का जीवन यापन बिताया और महाप्रभु की काफ़ी सेवा की उन्होंने। इसलिए रूप गोस्वामी मार्ग के महीने में शुक्ल पक्ष के द्वादशी के दिन, नहीं माघ नहीं, ये अप्रकट हुए थे भाद्र के महीने में। जो एकादशी आती है वो एकादशी के अगले दिन द्वादशी के दिन इस संसार से अप्रकट होकर नित्य लीला में प्रविष्ट हुए। तो इन लोगों के भी जीवन के चरित्र के बारे में बहुत ज़्यादा सूचनाएं नहीं मिलती है, क्योंकि आज से 550 साल पहले ऐसा जीवन यापन करते थे। लेकिन फिर भी जो भी भक्तों के साथ इन्होंने आदान प्रदान किए हैं, तो उससे पता चला कि इन लोग सभी लोगों के लिए प्रिय थे। धीरा धीर जना प्रिय प्रिय करो, निर्मत सरो पूजितो। चाहे धीर व्यक्ति हो, चाहे अधीर व्यक्ति हो, गरीब अमीर, सभी के लिए प्रिय थे, शिक्षित अशिक्षित। क्योंकि जब ब्रज में रहते थे तो अभिमान शून्य होकर रहते थे। लोगों से पूछते थे कि आपके घर में कैसे हैं सभी, फसल कैसी है, किसी घर में यदि गाय है तो गाय कैसी है, गाय को चारा पानी मिल रहा है कि नहीं, गाय ने कोई बछड़ा दिया क्या। यानी इतना जमीन पर आकर वो जीवन यापन करते थे कि कोई भी व्यक्ति उनसे जुड़ सकता था।
संसार में क्या है, थोड़ा सा धन मिल जाता है, थोड़ा पद मिल जाता है तो व्यक्ति अकड़ में चलने लगता है, फिर उससे क्या लोग कट जाते हैं। लेकिन इन लोगों ने प्रधानमंत्री और इतना बड़े बड़े पदों को त्याग कर आए थे, तो उनको पता है उसमें कोई रस नहीं है। रस क्या है? भक्ति में रस है, विनम्रता में रस है। और इस प्रकार ब्रजवासियों के अत्यंत प्रिय हो गए थे। वृद्धावस्था में भी भगवान की सेवा उन्होंने जारी रखी थी। तो सभी लोग अपने घर की समस्या भी लेकर आते थे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के पास, और ये लोग उसका उचित मार्गदर्शन करते, उचित निपटारा करते थे। तो इनकी लीलाएं अनंत हैं, लेकिन हम लोगों के पास सीमित बुद्धि है, सीमित शक्ति है। हम लोग अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए इन आचार्यों की महिमा गायन करते हैं। श्रीपाद रूप गोस्वामी की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय।